यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जरा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर के आए हैं जिनका नाम आर से शुरू होता है, उनके लिए विशेष तथ्य। जीवन में कितनी उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं, कितने सृजनात्मक होते हैं, कितने बुद्धि से, विवेक से, अपने शरीर से सक्षम होते हैं, क्या उनका भाग्य रहता है, कितना वो जीवन में उन्नति कर पाते हैं, कैसे गुण अवगुण होते हैं, स्वभाव से कैसे होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं या नहीं, किस वर्ष में उनका भाग्य उन्नति करता है, उनका चिन्ह क्या होता है, उनका राशि क्या बनती है, उनके राशि का तत्व क्या होता है, उनके राशि के स्वामी क्या होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है जीवन में। इन्हीं तथ्यों को लेकर के आप भी अपने मन में बैठे होंगे कि कहीं से भी हमें ये सारी जानकारी मिले। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आर नाम से जिनके भी नाम बनते हैं उनके लिए विशेष तथ्य लेकर के आए हैं। भाग्य कैसे होते हैं, आज हम लेकर के आए हैं आर से जिनके भी नाम शुरू होते हैं, आर नाम वाले के लिए विशेष तथ्य। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित या फिर वास्तु से, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, आर नाम वाले लोगों की राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि की मैं बात करूं तो इसका चिन्ह जो है तराजू है, इसलिए ये लोग हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। चाहे परिवार हो, चाहे इनका समाज हो, चाहे कोई भी नौकरी व्यवसाय करते हो, वहां ये बैलेंस लेकर के चलते हैं अपने जीवन को। इनके अंदर लीडरशिप होती है, नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है। जहां भी जाते हैं वहां एक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड होते हैं, तालमेल बना करके रखते हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, अपने साथी हो, संबंधी हो, कोई भी हो। ये कभी भी बिना विश्वास किए किसी से मित्रता नहीं करते, पारखी होते हैं। जैसे एक हीरो को खोजने वाला व्यक्ति होता है, जौहरी जिसे बोलते हैं, इनके अंदर भी वो गुण पाए जाते हैं। ये अच्छे लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं और गलत लोगों को अपने रास्ते से ये अलग करते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है, आप भी खुद जानते हैं, आपका आर से नाम शुरू हो रहा होगा, आप खुद जानते हैं कि आप कभी भी जाति धर्म के इन आडंबरों में नहीं पड़ते। जाति धर्म से अलग होते हैं, जाति धर्म के आडंबर को बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, प्रेमी निराले होते हैं। यानी वर्ल्ड इनके लिए एक दुनिया प्रेम के रूप में नजर आती है। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, जहां भी जाते हैं प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं, चाहे यात्रा पर जाएं, चाहे ये घर परिवार में हो, चाहे ये जंगल में खुले वन में जाएं, एकांतवासी होकर के उसका आनंद लेना बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। कभी कभी आपको घुड़सवार या नौकायान करना या साइकिलिंग करना, इस प्रकार के गेम बहुत अच्छे लगते होंगे। आपके मैं चरित्र की बात करूं, चरित्र के आप बिल्कुल नेक इंसान हैं, कभी भी अपने चरित्र में किसी अन्याय की बात को आप सोचते भी नहीं है, न्यायप्रिय होते हैं, आप समझदार होते हैं, दिल और दिमाग से आप बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं। गुणों की मैं बात करूं तो गुण कूट कूट करके भरे हुए होते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने मित्रों का, अपने साथियों का सम्मान करना इनका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा गुण है। इनको गुस्सा अपने आप पर तब आती है जब ये लोगों का भला करते हुए, उपकार करते हुए लोगों पर, फिर भी लोग इनका अन्याय करते हैं, इनके पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, विश्वासघात करते हैं, तब इन्हें गुस्सा अधिक आती है। ये अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे समय में इनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। ये जहां भी जाते हैं सकारात्मक का संचार करते हैं। ये लोगों के बीच में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसी के साथ कभी कभी इनको अवगुण की मैं बात करूं तो आलस्य, अवसाद आ जाना इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, घातक सिद्ध होता है। वैसे ये अगर कोई लक्ष्य केंद्रित हो ये, तो एक्टिवनेस इनके अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिसके कारण ये जल्दबाजी करने के कारण बड़े से बड़े डिसीजन लेते हैं और उनमें मात भी खाते हैं। वाणी से ये संयमी होते हैं, कभी भी वाक संयम के द्वारा
ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। वाणी के मधुर होते हैं, वाणी में ऐसा लगता है जैसे रस घोल दिया हो। अब मैं तत्व की बात करता हूं। आर नाम वाले लोगों के राशि का तत्व जो तुला राशि है, उस राशि का तत्व बनता है वायु तत्व। वायु तत्व होने के कारण ये हमेशा गतिशील होते हैं, कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। इनके विचार भी बदलते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव नेचर में ये रहते हैं और लोगों को देख करके व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मान लो इनको बच्चा मिला तो बच्चे जैसा व्यवहार, कोई वृद्ध व्यक्ति मिले तो उन जैसा व्यवहार, यानी ये जैसी संगति देखते हैं वैसा ही व्यवहार इनका शुरू हो जाता है। इनका स्वभाव जिद्दी भी देखा जा सकता है। जिद्दी स्वभाव होने के कारण ये लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाहर इनको बहुत सम्मान मिलता है, घर में उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन्हें घर में परिवार में लोग उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ ये अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। सलाहकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक शकुनी और एक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को बचाया और शकुनी ने 100 कौरवों को मरवाया। उसी प्रकार से आर नाम वालों की बात करूं मैं, आर नाम वाले एक श्री कृष्ण सखा सारथी की तरह होते हैं, जो कि अपने साथ रहने वाले लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। कभी भी दूसरे लोगों को ये कभी भी कष्ट पहुंचने नहीं देते और ना अपने द्वारा कष्ट पहुंचाते हैं। इनके अंदर उत्तेजना देखी जाती है, ये किसी भी बात को लेकर के बहुत उत्तेजित होते हैं। एक्साइटमेंट, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे इनका कोई भी काम हो, कोई भी ड्यूटी हो, या फिर इनको कोई कार्यभार दिया गया हो, उसमें ये बहुत ही एक्टिवनेस होते हैं, उत्तेजित होते हैं। गुलामी की मैं बात करूं तो आर नाम वालों को गुलामी शब्द भी पसंद नहीं होता। ये स्वतंत्र होकर के जीना चाहते हैं। स्वतंत्रता इनका सबसे बड़ा गुण है और कभी भी ये लंबी यात्राओं से बोर नहीं होते। लंबी से लंबी यात्राओं में ये शामिल होते हैं, उसके लिए अपने मित्रों को भी तैयार करते हैं। जब ये नेगेटिव माहौल में जाते हैं, नकारात्मक माहौल में जाते हैं, तो ये आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं। अब मैं बात करता हूं इनकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं, दैत्याचार्य कहलाते हैं, जिनके कारण ये लोग बहुत ही धनवान होते हैं और इनको जो एक्सेप्ट करता है, इनके जीवन में जो इनको अपना मानता है, उसका ये कभी भी अहित नहीं होने देते हैं। प्रेमी स्वभाव होता है इनका, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में ये बढ़ चढ़ करके भी रुचि लेते हैं। कभी कभी इनका रोमांटिक मूड भी देखा जा सकता है। इनके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं। ये हमेशा अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा धैर्यशाली होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। जमीन से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं, ये उनसे हमेशा जुड़े हुए होते हैं। लॉजिक पर ये बात करते हैं, लॉजिकल होते हैं। कभी भी ये अनचाही बातें, अपने मन की बातें, कभी भी इस प्रकार की ये बातें नहीं करते। लक्ष्य की ओर ये बहुत तेज गति से बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और शुक्र राशि स्वामी होने के कारण इनको महंगे वस्त्र, ये कमिटमेंट जो करते हैं उस पर ये पूरा ध्यान देते हैं और कमिटमेंट को पूरा करते हैं। महंगी चीजें, लग्जरी चीजें, गाड़ी हो, चाहे इनके वस्त्र हो, आभूषण हो, घर हो, बंगला हो, या फिर कोई भी वस्तु हो, इनको महंगी से महंगी वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं और इनका सपना होता है जीवन में। आर नाम वालों का सबसे बड़ा सपना होता है कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो मुझे लगे कि कुछ भी नहीं है इसका मूल्य, तो यानी महंगी से महंगी चीजें भी इनको सस्ती लगने लगे, ऐसा इनका सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए ये हमेशा सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करते हैं। कभी कभी इनकी कामुक प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ये अच्छे माहौल के साझेदार होते हैं, अच्छे माहौल में भागीदार होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं। आप खुद भी देखते होंगे कभी कभी जब म्यूजिक कहीं बजता है धीमी धीमी गति से, मंद मंद गति में जब वायु चलती है,
तब आपको इतना अच्छा लगता है, आपका माइंड रोमांटिक हो जाता है, आपको खुद महसूस होता है कि वास्तविक में हम इस समय एक निराली दुनिया में हैं। अपने आप को आप भूल जाते हैं। इनके भाग्य उदय की मैं बात करूं तो इनका भाग्य उदय 26 से लेकर के 32 ईयर्स में उदय होता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एक कलाकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यंत्र बनाने के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी उपलब्धि बहुत शीघ्र प्राप्त करते हैं। इनको रोग की मैं बात करूं तो लीवर से रिलेटेड, हड्डियों में दर्द होना, दांतों से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं इनको रंग, श्वेत कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सोमवार का दिन इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनको उपाय क्या करना चाहिए? इनको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की सम्मिलित रूप में पूजा करनी चाहिए, वो भी शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन इनको कोई भी शुभारंभ कार्य करना चाहिए, ये इनको अचूक उपाय करने चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री।